अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा साथ भी नहीं रह सकते। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान में आजकल गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब करने का फैसला किया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने कोशिश की है शिया सुन्नी लड़ाई कराने की। उसका नतीजा ये हुआ है कि शिया जो है लाखों की तादाद में बाहर आए और उन्होंने इनको कहा है कि अगर आप अपने टाउट्स के जरिए यहाँ पे कुछ करेंगे तो फिर हमारी मंजिल कारगिल है। कारगिल लद्दाख में है, लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान में शायद गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में फौज बुला ली जाएगी क्योंकि शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो आपस में इख्तलाफात रखते हैं, उनके इश्यूज हैं, एक दूसरे के खिलाफ जुलूस में निकले हुए हैं। उनके लोगों को पकड़ पकड़ के अवाम मार रही है और जूतियां मार रहे हैं और साथ में हुकूमतों को जो है वो गालियां निकाल रहे हैं। हर मामले पर हमारी खामोशी है। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, एक चीज आपको आमना साहबा देखनी पड़ेगी, हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तरह का सेंसिटिव एरिया गिलगित बल्तिस्तान जैसा जिसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया हैज इट्स ओन क्लेम, चाइनीज भी वहाँ प्रेजेंस मौजूद है, और इस तरह की फॉल्ट लाइन में उसका चले जाना, आप क्या देखते हैं? हमने हिस्ट्री से क्यों नहीं सीखा? इस वक्त तो पाकिस्तान जिंदाबाद का, आप आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं ना, वहां आप जाके किसी चौक में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि राहगीर ही पकड़ लेंगे आपको, कोई मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि नहीं रही थी सवाए लोगों के जो जुलूसों में और धरनों में जा रहे। आज तो वहाँ गेंती और वो बेलचे लेकर लोग खंबे उखाड़ रहे हैं। भारत पे डिपेंडेंसी छोड़कर आपको अपनी प्लानिंग करनी होगी, वो हम नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे तो इनके रूट्स जो हैं वो जब इस्लाम शुरू हुआ और रसूलुल्लाह की वफात से शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान का तो गोल है ही कोई नहीं। जिनके गोल होते हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी करते हैं। कोई इकोनॉमिक गोल तो है नहीं, क्योंकि आपने कोई इकोनॉमिक मंसूबाबंदी नहीं की। हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजियाँ कर रहे हैं कि कारगिल गर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है, क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे एक वो मीटिंग जो भी उनका वो इवेंट होने जा रहा है वो इंडिया मुनक्किद करवा रहा है। जी सर, इंडिया होस्ट कर रहा है ना G20 की मीटिंग। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएं। सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मज़ीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल।
बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, बिजली की यूनिट की बात कर रहे थे, 65 रुपीज़ का। इंडिया में यूनिट कितने का? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ है अफगानिस्तान, 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये वहाँ पे ये बिजली के रेट्स हैं। पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100 प्लस हो जाना है। सर, अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही, और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है। पाकिस्तान में पानी जब बारिशों में आता है, हर साल सैलाब आ जाता है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए उन एरियाज में डैम नहीं बना सकते छोटे छोटे। पाकिस्तान में पानी इतना ज़्यादा है कि लोग मर रहे हैं, उस पानी से बिजली बनाने के लिए इसको उस पानी को यूज़ नहीं कर रहे। सर, हम पागल हैं, हम डैम क्यों बनाएं? हमने आवाम को आसानी क्यों देनी है? हम क्यों दें? हम आपको आसानी क्यों दें भाई? हमने तो अपनी जेबें भरनी है। टैक्स दे रहे हैं। एक माचिस खरीदते हैं ना, माचिस, अब उसका पेपर जो कार्ड परचेज करते हैं मार्केट से, उसका टैक्स पेड होता है। जो उसको प्रिंट करने के लिए इंक यूज होती है, वो भी टैक्स पेड है। उसके अलावा माचिस जब हम खरीदते हैं, उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अब माचिस हमें पड़ती है 5 रुपए की, वो 2.5 रुपए तो उसमें टैक्स दिया होता है हमने। हम कब टैक्स नहीं दे रहे? पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम टैक्स देने वाली कौम है, और सबसे ज्यादा जलील भी हम लोग हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हम हो रहे हैं। अब देखें ना, कह रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दें। लास्ट आपने मेरे कहने पे 8th मंथ की रिसर्च करनी है। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे, उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाएं। 600 बंदा, मतलब वो क्यों था? क्या ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि 20-20 लाख रुपया लगा के वो उन्होंने मौत खरीदी थी? सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको हालात आगे नजर आ रहे थे कि इस तरह होने जा रहे हैं। देखिए, पिछले अरसे से इस तरह ही हालात दिन ब दिन खराब होते जाने। इन्होंने कभी हालातों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लीडर इस टाइम पाकिस्तान में है कि जो हालातों पे कंट्रोल कर जाए। आप यकीन करें, इंडिया वाले कहते हैं अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गया, और वो चाहते भी नहीं है कि हम उनके साथ ट्रेड करें और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। यकीन करें, वहाँ की अवाम हमारे हालात देखती है, अफसोस करने के साथ साथ हम पे हंसते हैं कि हमने जो बोया था आज हम वो काट रहे हैं। यकीन करें, मैं ऑन कैमरा ये कह रही हूँ, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमने यही हाल करना था इस मुल्क का, तो पार्टीशन आप मत करते। 1947 में आप ये 2 धड़ों में ना बांटते बड़े सगीर। मीडिया को बैन कर दिया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया वहां जाके कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान के जो पत्र, अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा साथ भी नहीं रह सकते। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान में आजकल गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब करने का फैसला किया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने कोशिश की है शिया सुन्नी लड़ाई कराने की। उसका नतीजा ये हुआ है कि